सबसे पहला हमारा मिशन है मिशन टू क्रिएट यंग एंटरप्रेन्योर्स। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी एक बार मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर विजिट करना। आपको वहां पर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ समथिंग यूनिक मिलेगा जो शायद हर बंदा अपनी प्रोफाइल के ऊपर नहीं मेंशन करता। तो आप जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे या जो नहीं भी हैं, वो कनेक्ट करके मेरी बायो चेक कर सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि हमें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है। अब सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स होते क्या हैं? यंग इसलिए क्योंकि आई एम अ यंगस्टर, दैट्स व्हाई मेरा जो मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट होगा एमईपी वो यंगस्टर्स ही होंगे, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड यंग, यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स। बट अब एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है? एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एक यूनिक आइडिया है, जो दुनिया से कुछ ना कुछ हटकर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क, ही इज अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एक्चुअली अमेजिंग एंटरप्रेन्योर। वो बंदा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बंदा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, बट दुनिया का सबसे अमीर बंदा है, क्योंकि वो जॉब नहीं करता। ही इज एन एंटरप्रेन्योर। वो किसी भी चीज को ये नहीं कहता कि हो ही नहीं सकता, वो ये कहता है कि कैसे किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, एंटरप्रेन्योर्स के पास इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं। आप उनको बोल दो ये काम है, वो बोलेंगे कैसे करना है, क्रिएटिविटी अपनी डालेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। हम नेटवर्कर्स नहीं हैं, वी आर नॉट द नेटवर्कर्स एक्चुअली। नेटवर्कर से ऊपर एक और बड़ी टर्म है, वो है एंटरप्रेन्योर्स। इसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है, राइट? दैट्स व्हाई हम सभी ट्रांस मेंबर्स का, मेरा, हम सभी का जो मिशन है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है आत्मनिर्भर लोग क्रिएट करें। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो सरकारी नौकरियों के ऊपर, प्राइवेट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कि हाँ कोई नौकरी निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी और मुझे नौकरी मिल जाएगी। वो लोग खुद नौकरियां क्रिएट करते हैं, राइट? दे क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब एंटरप्रेन्योर बनना ही क्यों जरूरी है? सारी चीजें साइड पे रखो, अपने खुद से एक सवाल पूछिए। खुद के अंदर जाइए, खुद से एक बार सवाल पूछिए कि मैं ट्रांस कर रहा हूं तो मैंने क्यों कर रहा हूं? मैं ट्रांस में खुद को 3 साल बाद कहां पे महसूस करना चाहता हूं या चाहती हूं? खुद को 3 साल बाद कहां पे देखना चाहती हूं? एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है कि हम कहां जाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, दो लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई एंड मैं दोनों से पूछा कि मुझे क्लियरली बताओ, मैं कुछ नहीं समझाना, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि खुद को आज से एग्जैक्ट 5 साल बाद या 3 साल बाद कहां देखना चाहते हो? द आंसर वाज, सर अभी तो कुछ सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं इसलिए हमें मिला नहीं, हमने सोचा नहीं इसलिए हमें मिला नहीं। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा। मैं आप सभी से पूछता हूँ, मैसेज करना, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को। बिजनेस प्लान तो आप सभी को मालूम है, थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा। आप सभी बताइए मुझे कि एक घर को बनने में या एक घर को हम कितनी बार बनाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स अ हाउस हैज बीन बिल्ट? एक घर कितनी बार बनाया जाता है? जल्दी से मैसेजेस में रिप्लाई करें, मजा आएगा। जल्दी से, एक घर को कितनी बार बनाया जाता है? आई थिंक मेरी आवाज आ नहीं रही अभी तक। देयर इज नो मैसेज येट। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, एक घर कितनी बार बनाया जाता है? फास्ट 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 रिप्लाईज। एक घर कितनी बार बनाया जाता है? मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, एक घर कितनी बार बनाया जाता है। कोई बोलेगा एक बार, कोई बोलेगा 2 बार, कोई बोलेगा उतनी बार जितने हमारे पास पैसे हैं। तो हर एक के अपने अपने व्यू पॉइंट्स होंगे। एक्चुअल में घर को बनाने
के 3 टाइप्स हैं। हम 3 बार घर को बनाते हैं। सबसे पहला, हम घर को दिमाग में बनाते हैं, सोच में। हम घर को सोच में बनाते हैं, दिमाग में बनाते हैं। सेकंड, हम जो दिमाग में आया है उसको नक्शे में आर्किटेक्चर की हेल्प से हम उसको कागज के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। सेकंड टाइम। थर्ड टाइम हम उसको एक्चुअल में फिजिकल एग्जिस्टेंस करते हैं उसकी, हम एक्चुअल में इसको बनाते हैं। तो जिंदगी हमें मिली है, जिंदगी हमारा घर है, राइट। जिंदगी के घर को बनाने के लिए हम किसी भी आर्किटेक्चर की हेल्प नहीं लेते। हम किसी भी लाइफ, जो अपनी जिंदगी में बंदा कामयाब है, हम उसकी हेल्प नहीं लेते। हम हेल्प उनकी लेते हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि जिंदगी को इंप्रूव कैसे किया जाता है। हम उनको पूछते हैं चाय का स्वाद जिन्होंने आज तक चाय टेस्ट ही नहीं की। हम उनको पूछते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है जिनके खुद के अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है। दिस इज द पॉइंट। अब आप सोचो, आपको मौका मिल रहा है अपने जिंदगी के मकान को बनाने का, तो आप कहां से शुरुआत करोगे? आप 3 साल बाद कैसा मकान चाहते हो, आज सोचो कैसा मकान चाहते हो। डेफिनेटली मिलेगा, मिले चाहे ना मिले, बट उसे पाने के लिए जो आप कर जाओगे और वो करते करते जो आप बन जाओगे, वो आप और किसी भी तरीके से नहीं बन सकते। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा जब आप एफर्ट करोगे। तो ये चीज खुद से पूछो कि आप खुद को 3 साल बाद कहां पे देखना चाहते हो, खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो। कौन बंदा चाहता है कि सारी उम्र मेरे ऊपर बिल्स का, ईएमआईज का, एक्सपेंडिचर्स का, ये सभी का बर्डन पड़ा रहे? कोई भी नहीं चाहता। एक बंदा 30 साल लगाकर, ध्यान से समझना इस बात को, एक बंदा 30 साल लगाकर 20,000 की सैलरी से उठता, ऊपर ऊपर जाता जाता 1.5 लाख तक पहुंचा 25-30 साल में। उसके बाद जाकर उसकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होनी स्टार्ट हुई, थोड़ी सी, प्रॉपरली थी प्रॉपरली नहीं कह सकते, थोड़ी सी स्टेबल होनी स्टार्ट हुई। बट जो 30 साल बाद मिलना था, वो आज आपको पहले साल ही मिलने जा रहा है। तो 30 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? टेंशन फ्री, नो बर्डन्स। 30 साल का एंजॉय आप 4-5 साल में कर सकते हैं। अब आप बताओ, 30 साल के बाद एंजॉय करना है कि 4 साल के बाद एंजॉय करना है? ये आपके ऊपर है। टेंशन फ्री लाइफ लेनी है या फुल ऑफ टेंशन लाइफ लेनी है, राइट। ये सभी आपके ऊपर है। अब एक्चुअल में हमें कितना पैसा कमाना चाहिए? एक्चुअल में हमें कितना पैसा कमाना चाहिए? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। कोई बोलता है 10,000, 20,000, 50,000, हर एक की अपनी पॉकेट, हर एक की अपनी पोटेंशियल, हर एक की अपनी नीड, डिजायर, विश के अकॉर्डिंग उसको उतना पैसा चाहिए। बट एक्चुअल में अगर हम फैक्ट्स की बात करें, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, उस हिसाब से हमें कितना पैसा चाहिए? सन 1920 से स्टार्ट करेंगे। घर का गुजारा 1 रुपए में बच्चे थे 8। 1940 में घर का गुजारा 10 रुपए में बच्चे रह गए 6। 1960 में घर का गुजारा 100 रुपए में बच्चे रह गए सिर्फ 4। 1980 में घर का गुजारा 1000 रुपए में बच्चे रह गए 3। ईयर 2000 घर का गुजारा 10,000 रुपए में बच्चे रह गए 2। जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे साथ बने हुए मेरे टेंस फैमिली के, आप अपने इर्द गिर्द देखिए या अपने खुद के घर के अंदर एक बार झांक के देखें। आपका जो भी डेट्स के अंडर आपका बर्थ आ रहा है, बर्थ रेट आपका लाई करता है, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, इनके आसपास ही होंगे। अगर किसी का 1960 और 1980 में आ रहा है, उनके 3, 4 या 5 ही भाई बहन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। दिस इज एक्चुअल फिगर्स। ये चीज आप बंदे को, सामने वाले बंदे को समझाओ। या तू 15,000 की नौकरी कर रहा है, तुझे पता भी है एक्चुअल में पैसा कमाना कितना चाहिए? बंदे को पता ही नहीं है। अगर वो 15,000 कमा रहा है, मतलब कि वो बंदा अपनी जिंदगी से 21 साल पीछे चल रहा है। सोचने वाली बात है। अगर बंदा आज के टाइम पे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए कमा रहा है, तो वो एक्चुअली कैलेंडर से 20 साल पीछे चल रहा है, टाइम से 20 साल पीछे चल रहा है। इंडिया तो ऑलरेडी बाकी कंट्री से 100 साल, 200 साल पीछे है।
बंदा खुद की लाइफ से ही 20 साल पीछे चल रहा है। तो आपको ये उस बंदे के अंदर जगाना पड़ेगा। वो जगाओगे कैसे? अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने होंगे। ईयर 2020 घर का गुजारा 1 लाख रुपए में। 20 साल बाद 2040 में घर का गुजारा होएगा 10 लाख रुपए में। बच्चा कोई भी नहीं होगा। मे बी और मे नॉट बी। दिस इज द रियलिटी। अब पैसा कमाएं कैसे? ये है बड़ा मुद्दा। पैसा कमाने के, इससे पहले बताऊं, पैसा कमाने के 4 ही तरीके हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। आप सभी में से मैक्सिमम लोग किधर आना चाहेंगे? सभी चाहेंगे कि मैं बिजनेस में आऊं। कोई चाहेगा मैं सेल्फ एम्प्लॉय में आऊं। एम्प्लॉय कोई नहीं बनना चाहता, जॉब कोई नहीं करना चाहता, बट करनी पड़ती है। एक बार एकांत में खुद से बात करके देखना कि क्या जो भी मैं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं? मे भी सेटिस्फाई हो भी जाओ, क्या मैं एक्चुअल में अंदर से खुश हूं? एक्चुअल में अंदर से खुश हो भी जाओ, खुद से ये पूछना क्या घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है? आपको कहीं ना कहीं नो मिल जाएगी। अगर आपको नो मिल गई तो सोच लेना कि आप गलत ट्रैक पे हो। यू हैव टू चेंज योर ट्रैक, यू हैव टू चेंज योर पाथ। आपको डायरेक्शन अपनी बदलनी पड़ेगी। तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। आप देखिए आपको कौन सी डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होना है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में है, और सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। और 5% लोगों के पास 95% इनकम है, और 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% इनकम है। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो, मैं 95% इनकम की तरफ शिफ्ट करूं, बट हमें ये नहीं पता कि करना क्या है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वो अकेला भाग दौड़ करता है। अब आप खुद के ऊपर लेके चलो। मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, आप सभी को क्लियर हो जाए। मान लो घर में 4 पर्सन है, फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। चारों में से कमाने वाला एक बंदा है। चारों में से कमाने वाला एक बंदा है और खाते चारों हैं। खर्च 4 करते हैं, कमाता सिर्फ एक है। तो उस घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होगा, या ठीक ठाक हो रहा होगा, सो होगा, एवरेज सा होगा। राइट। दूसरी तरफ 4 बंदे हैं घर में, 4 के चारों बंदे कमाने वाले हैं, तो घर में किसी चीज की कमी नहीं आएगी क्योंकि सभी काम मिलकर कर रहे हैं। ये फर्क है अकेले भागने में, और ये फर्क है इकट्ठे भागने में। इकट्ठे भागोगे तो बड़े से बड़े काम भी आसानी से हो जाएंगे। अगर अकेले भागोगे आज नहीं तो कल थक जाओगे, अक जाओगे, बैठ जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है ना? तो क्रिकेट की टीम, एक क्रिकेट का मैच जीतने के लिए टीम का साथ चाहिए। अकेला बंदा चाहे 200 रन मार जाएगा, टीम साथ ना दे तो मैच हाथ से निकल जाएगा। एंड फिर जब मैन ऑफ द मैच की बारी आती है, जिस बंदे ने 200 रन मारे होते हैं उसकी टीम हार जाती है, तो उसका मैन ऑफ द मैच अवार्ड हाथ से निकल जाता है। ही हैज टू से ही इज द पुअर गाय। तो हम पुअर गाय नहीं बनना चाहते, हम एक्चुअल में रिच बनना चाहते हैं। रिच कैसे बनेंगे? अगर पूरी टीम के साथ मिलकर चलेंगे। 300 रन इकट्ठे नहीं बना सकते। 20 तू बना, 50 तू बना, 60 तू बना, 10 मैं बनाता हूँ। मिलकर करेंगे तो 300 रन भी बड़ी आसानी से बन जाएंगे। राइट। अब पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की पावर क्या है? टीम की पावर क्या है? एक्चुअल में इकट्ठे काम करने की पावर क्या है? एक और एग्जांपल, पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ नेटवर्क की बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जांपल। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, राइट, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप उस चीज उनमें ध्यान रखना एक बात का। जब भी आप हॉस्पिटल में, हालांकि हॉस्पिटल में ना जाना पड़े किसी को भी, बट बाय चांस अगर आपको मौका लगे हॉस्पिटल जाने का, आप वहां पर देखना एंट्री कोई और करेगा, राइट, आपको पर्चे कोई और बनाकर देगा, अपॉइंटमेंट कोई और फिक्स करेगा, डील आपको डॉक्टर करेगा, पर्ची के ऊपर साइन कर मेडिसिन का नाम लिख कर दे देगा, मेडिसिन आपको कोई और प्रोवाइड करेगा, इंजेक्शन आपके कोई और लगाएगा, बीपी आपका कोई और चेक करेगा, आपका टेम्परेचर कोई और चेक करेगा, फीवर। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। अगर ये सारा काम एक डॉक्टर करने लग जाए तो हॉस्पिटल कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा।
कुछ ही दिनों में लॉस में चला जाएगा। तो अगर आप लॉस में नहीं जाना चाहते जिंदगी में, तो लोगों के साथ मिलकर चलना सीखो, लोगों के साथ मिलकर चलना सीखो, राइट। अब मिलकर चलने की पावर क्या है? मिलकर चलने की पावर ये है कि जो 50 साल में आपने पैसा कमाना था, वो अगर कल एक एक बंदा अगर अकेला मेहनत करके कमाएगा, तो उसे 50 साल लगेंगे। अगर एक बंदा मेहनत करके कमाएगा, उसे 50 साल लगेंगे पैसा कमाने में। अगर इकट्ठे होके कमाएंगे, तो हम 5 साल में कमा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, राइट। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो नीचे, लोग गिर रहे हैं वर्क प्लेस पे, और नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलूंगा, एक ग्रुप में, एक टीम में कोई भी कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि किसी एक ने भी हाथ छोड़ा, ऊपर वालों का भी नुकसान है, नीचे वालों का भी नुकसान है। दैट्स व्हाई network marketing is very very important and a beautiful business platform, right? अब नेटवर्किंग से हमें मिलता क्या है? ये जो आपके सामने सभी चीजें लिखी हैं, ड्रीम कार, रिटायर रिच, ये वो, इनमें से शायद कुछ चीजें आपको आपकी जॉब से या आपको आपके करंट बिजनेस से मिल भी जाएं, बट ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। आपको गोल सेटिंग के बारे में कोई भी जॉब में नहीं बताया जाता, किसी भी बिजनेस में नहीं बताया जाता। आपको ये तो बता दें कि पैसा कैसे कमाना है, आपको ये नहीं बताते कि उस पैसे का यूज कैसे करना है। आपको ये तो बता देंगे ऐसे काम करो, आपको इतना प्रॉफिट बन जाएगा किसी और बिजनेस में, बट आपको ये नहीं बताया जाएगा, आपको ये नहीं बताया जाएगा अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे करना है। वो कहां पे बताया जाता है? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ पर 25-25, 26-26 साल के लड़के खुद की गाड़ियां घुमाते हैं, 5-5, 10-10 लाख का पे आउट है उनका। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी पावर है? नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अब पुराने बिजनेस में और आज के बिजनेस में डिफरेंस क्या है? जितने भी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स बने हुए हैं, आप सभी मुझे एक चीज बताइए, आप में से कौन कीपैड वाला फोन रखना पसंद करेगा? सिंपल क्वेश्चन। आप में से कौन कीपैड वाला फोन रखना पसंद करेगा? नोकिया का 1100, 1600, 3200, वो कौन रखना पसंद करेगा? कोई भी नहीं। और एप्पल का आईफोन रखना कौन पसंद करेगा? सभी पसंद करेंगे। एंड्रॉयड कौन रखना पसंद करेगा? सभी पसंद करें। क्यों? क्यों करेंगे पसंद? इसलिए करेंगे क्योंकि उनका ट्रेंड है। पहले उनका ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड चेंज होकर नए ट्रेंड पे आ चुका है। हमने अपने मोबाइल फोन्स को अपडेट कर लिया। हर महीने, हर 2 महीने बाद हमारे फोन पे नोटिफिकेशन आती है, अपने सिस्टम को अपडेट करो। यार, एक फोन का पुराना सिस्टम अभी तक हमें समझ नहीं आया, नया सिस्टम उसके अंदर ऐड हो रहा है, मतलब कि जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज बढ़ रही है, हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, बट हम अपग्रेड नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम बहुत पीछे रह चुके हैं। यूएसए में मैक्सिमम लोग नेटवर्किंग करते हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं, तभी वो हमसे आगे हैं। जॉब इज नॉट अ बैड थिंग, बट जॉब कैन ओनली गिव यू लिविंग। वो सिर्फ आपकी रोटी चला सकती है, लग्जरी लाइफ नहीं दे सकती। दिस इज द बिटर ट्रूथ। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखी हो। उस वीडियो में एक मजदूर था, आई थिंक होगा 45-50 के आसपास उसकी एज, थोड़ी बहुत सफेद बाल भी थे, आई गेस 50 के आसपास उसकी एज होगी। उस बंदे से जब बात की रिपोर्टर ने, ही सेड आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूं। ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर रहा था। रिपोर्टर भी शॉक था कि यार, एक बंदा ग्रेजुएट है और वो मजदूरी का काम कर रहा है, राइट। तो ये हाल हो चुका है। इसलिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि हमारे पास कुछ नहीं है भाई, अपना काम खुद देखो, अपने घर के जिम्मेवार आप खुद हो। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। खुद का सोचो, खुद का कमाओ, खुद का खाओ। अगर ये चीज सभी करने लग गए, तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तो आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। वो कैसे बन सकते हैं? वो हम बन सकते, खुद की जेब से पैसा लगा के नहीं बन सकते।
मैं आज एक जोश टॉक्स के यूट्यूब के ऊपर एक पर्सन को सुन रहा था। उस बंदे ने 1 साल में 1 साल के अंदर 27 लाख रुपए का अपना लोन, अपना जो लॉस था उसको रिकवर किया, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया, उस बंदे ने उसको इम्प्लीमेंट किया। नाउ ही हैज़ गुड इनकम। वो कैसे हो पाया? क्योंकि वो 21st सेंचुरी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमें भी अगर खुद की ज़िंदगी बदलनी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, आने वाली जनरेशंस की ज़िंदगी बदलनी है, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बदलनी है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक हमारी जनरेशंस, जो हमारी ओल्ड जनरेशंस है, उन्होंने नहीं किया। अगर ओल्ड जनरेशंस ने नेटवर्किंग की होती, तो शायद आज मुझे यहाँ पर लेक्चर देने की ज़रूरत ना पड़ती। मैं एन्जॉय कर रहा था लाइफ़ को। बट अब मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि जो ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी आने वाली जनरेशन ना बोले कि साडे पापा ने तो कुछ नहीं कीता, साडे फादर ने तो कुछ नहीं कीता। जे उस टाइम अगर उस वक़्त ये अपॉर्च्युनिटी मिल गई होती उनको, तो शायद आज हम भी एन्जॉय कर रहे होते, हमारे पास भी एक लग्ज़री लाइफ़ होती। खुद से पूछना, राइट? कम टू द नेक्स्ट। अब अपॉर्च्युनिटी है क्या? बातें तो बहुत हो गई, अब अपॉर्च्युनिटी है क्या? द अपॉर्च्युनिटी इज़ चांस ग्लोबल इंडिया। चांस इंडिया ग्लोबल बिज़नेस। ग्लोबल मीन्स एक ऐसा बिज़नेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, ग्लोबल। आजकल ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है। अगर एक ही जगह पर स्थिर रह के, एक ही जगह पर टिके रहो, काम करोगे, तो आपका काम नहीं बढ़ने वाला। तो हमें अलग-अलग जगहों पर फैलना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप हमारे पास फैला हुआ बिज़नेस है, उस फैले हुए बिज़नेस को हमें सिर्फ़ प्रमोट करना है, एडवर्टाइज़ करना है और उसमें से ढेर सारा पैसा कमाना है, राइट? अब ट्यांस इंडिया है क्या? एक्चुअल में ट्यांस इंडिया कोई कंपनी नहीं है। सबसे पहले मैं सभी को एक चीज़ बात क्लियर कर दूँ, ट्यांस इंडिया इज़ नॉट अ कंपनी। ट्यांस इज़ अ ग्रुप। ट्यांस इज़ अ ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आप जब मर्ज़ी देख लेना, ट्यांस कंपनी का कभी भी कंपनीज़ की लिस्ट में नाम नहीं आता, बहुत रेयर आता है। मैक्सिमम इसका नाम आएगा ग्रुप्स में। ग्रुप्स वो होते हैं जो कई कंपनीज़ का ग्रुप है। इसके अंदर कई सारी कंपनीज़ आती हैं और जितने भी ग्रुप्स होते हैं, वो चैरिटी को बिलीव करते हैं, चैरिटी के ऊपर फ़ोकस रखते हैं। इसलिए अभी तक ट्यांस इंडिया ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के करीब 2000 करोड़ रुपए के करीब चैरिटी की है। ट्यांस ग्रुप हमारा चैरिटी के ऊपर फ़ोकस करता है। बाकी कंपनीज़ की, बाकी ब्रांड्स की शायद होल लाइफ़ की टर्नओवर इतनी नहीं होगी, जितना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ब्रांड ने डोनेशन की हुई है, राइट? डोनेशन ये नहीं है हमारा बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में चल रहा है, 190 देशों में चल रहा है। हालाँकि ये बढ़ के 224 हो चुका है, 224 कंट्रीज़ में हमारा बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है। तो आप यहाँ पर बैठे, जो लोग मेरे भाई-बहन, मेरे फ्रेंड्स फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उनको एक बात क्लियर कर दूँ, फ़ॉरेन सेटल होना चाहते हो, तो ट्यांस का पल्लू पकड़ के चले जाओ। ट्यांस के साथ हाथ मिलाकर चले जाओ, वहाँ पर जाकर आपको काम ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बना बनाया बिजनेस मिला होगा, जस्ट यू हैव टू पुट अ फीट ऑन द एक्सीलेटर। आपको सिर्फ रेस के ऊपर पैर रखना है, गाड़ी आपकी चलती रहेगी, राइट? ये है हमारा ग्लोबल बिजनेस, ये है हमारा ट्यांस का हेडक्वार्टर्स, सेकंड लार्जेस्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ये आप देख सकते हो डोनेशंस की पिक्चर्स। ये हमारा सारा इंटीरियर हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, R&D सेंटर्स हैं, राइट? हॉस्पिटल्स हैं, अमिती यूनिवर्सिटी इंडिया एंड KRM मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइप ऑलरेडी हो चुका है। नासा के हम ऑफिशियल फूड सप्लायर्स हैं। नासा नासा एक एरोस्पेस की है, राइट? एक एरोस्पेस की अथॉरिटी है, एक फर्म है, जिस जिस जहां पर जाना ही बहुत बड़ी बात है, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, बट हमारे प्रोडक्ट्स वहां पर पहुंचते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर एक जगह के, हर एक कंट्री के, हर एक सिटी, कंट्री, स्टेट के हर एक जगह के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, आपके सामने ही है। अब ट्यांस में काम करना क्यों जरूरी है इंडिया में रहकर भी? मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, ट्यांस इज अ चाइनीज कंपनी। ट्यांस इज अ चाइनीज कंपनी एंड
वी आर प्राउड ऑफ इट। अब प्राउड क्यों है? प्राउड क्यों है? आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, जब हम अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे चाइना। द वेरी फर्स्ट जब ज्वाइन हुए उसके कुछ ही मंथ्स बाद टूर आया, तो हमने फर्स्ट टूर ही क्रैक किया विद फैमिली। हम यहाँ पे गए तो एक बात क्लियर होगी, हमें पहले डाउट से, यार इतना बड़ा ऑफिस हो भी सकता है, यार ऐसा भी हो सकता है, यार ऐसा भी हो सकता है। जब हम वहां पे पहुंचे, वी ऑल आर सरप्राइज्ड टू सी द पावर ऑफ ट्यांस। आपको शायद कहीं को ये चीज नहीं पता होगी, ट्यांस में जो लोगों की जनरेशन निकल चुकी है, जिन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है, या जो एक बहुत एलीट रैंक पर पहुंच चुके हैं, उन लोगों का वहां पर एक वैक्स का स्टैचू लगता है, स्टैचू मेड ऑफ वैक्स। पता ना आपको, इंडिया में वैक्स का स्टैचू किनका लगता है? उनका लगता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन लोगों को लगता है वैक्स का पुतला। पर ट्यांस में टेंशियंस का लगता है वैक्स का पुतला। आपको दुनिया याद रखेगी। ये है हमारे बिजनेस की पावर। ये चीज नहीं पता थी, वहां पर जाके पता चली है जब हमने देखे खुद वैक्स के पुतले बने हुए। अब आप सोचो कैसा रहेगा, आपके बच्चे वहां पर, आने वाली जनरेशन जाएंगी तो वो कह सकती हैं प्राउडली, यस ही इज माई ग्रैंडफादर, यस ही इज माई फादर। तब मजा आएगा। अब व्हाट इज आईडीएफसी? जैसे कि आरबीआई को, जितने भी बैंक है उनको आरबीआई देखता है, वैसे ही जितनी भी नेटवर्किंग कंपनीज है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है इंडिया में, उनको देखती है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है? ये बताती है कि कौन सी कंपनीज जेन्युइन है और कौन सी कंपनीज जेन्युइन नहीं है। लगभग इंडिया में 70,000 के करीब कंपनीज हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड कंपनीज 20 के आसपास इसकी मेंबर्स हैं, जिनमें खुशनसीबी हमारी ये है, ट्यान सेकंड नंबर पे है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और हमारी जो टर्नओवर है बहुत ही अच्छी है। राइट। जेपी नड्डा जी विद मिस्टर ली जिनजुआन, हमारे ली जिनजुआन के साथ है जेपी नड्डा जी, हेल्थ मिनिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत ही वार्म रिलेशंस हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी का भी आज तक गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आया होगा, किसी भी ब्रांड का। एक्चुअल में लोगों के तो आए होंगे, किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का नहीं आया। बट टाइम्स ने, ट्यांस ने गिनीज वर्ल्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कर रखा है। 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को, पर्संस को फ्रांस घुमाया 95 करोड़ रुपीस खर्च करके। राइट। ये है 8 मई 2015 की बात। 2016 में, 2016 का जब मैं किसी को खर्चा बताता हूँ ना, बंदे बोलते झूठ बोलते, मैं देखता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ न्यूज देख ले, यू कैन चेक द न्यूज। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हो ट्यांस टूर 2016, 2016 का टूर। उसके ऊपर खर्च कितना आया? 83 अरब 76 करोड़ 40 लाख। वी कांट इवन इमेजिन द जीरोस बिहाइंड। हम कितनी जीरोस लगेंगी वो भी नहीं पता। 83 अरब 76 करोड़ 40 लाख रुपए कौन खर्च करते हैं भाई? वही खर्च करते हैं जिसकी जेब में होते हैं। राइट। दिस इज द पावर ऑफ ट्यांस। ये है ट्यांस के कुछ ऑफिस इंडिया के। नाउ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पैसा कैसे आएगा? क्या है इसका सिस्टम? बड़ा ही सिंपल सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम है यू हैव टू बी 18 एंड अबव। 18 साल से आपकी ऊपर एज होनी चाहिए। मस्ट हैव ड्रीम्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि 8 से 3 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ। डेडिकेशन तो ऑब्वियसली चाहिए। नो फीस टारगेट्स, नो डिमोशन, नो सेल जीरो, नो रिलीजन बार क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड एक्यूमुलेटेड सेल। राइट। अब करना है कुछ नहीं करना, ये कुछ पड़ाव हमें पार करने हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ क्लासेस होती हैं। जैसे कि हम फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, वैसे ही ट्यांस में भी कुछ लेवल्स हैं, कुछ रैंक्स हैं। वो लेवल्स क्या है? द वेरी फर्स्ट लेवल इज 3 स्टार लेवल। एक चीज आप सभी को क्लियर कर दूं, हमारा जो पीवी है वो बढ़ के 75 हो चुका है, 75 रुपीज। राइट। तो ये अभी कैलकुलेशन 66 के हिसाब से ही है। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हम इसको 75 में कन्वर्ट कर देंगे। राइट। तो आपके सामने है, पीवीज वैसे ही चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, प्लान बाकी सारा सेम है। 200 पीवी पर 4 स्टार, 1200 पीवी पर 5 स्टार,
5000 पीवी पर 6 स्टार, 25,000 पीवी के ऊपर 7 स्टार और 1 लाख पीवी के ऊपर 8 स्टार। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे लॉयंस क्लब में एंड रॉयल्टी क्लब में, जहां पर हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा, ऐशो आराम मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा, जिंदगी हसीन बन जाएगी। ये है पावर। इन सभी लेवल्स को क्रैक अगर हम सिस्टम से करें, बात यह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम को फॉलो नहीं करते, लोग अपना दिमाग चलाते हैं। जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को फॉलो कर लिया, जो एक ब्रांड ने सिस्टम बना के दिया है उसको फॉलो कर लिया, जितना फिक्स टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड के अंदर आप अपने लेवल्स को क्रैक कर जाओगे। अगर 8 स्टार को हम बहुत ही स्लो स्पीड से करें, बहुत ही स्लो स्पीड से, बट सिस्टम से करें, तो 1 साल के अंदर बंदा 8 स्टार बन सकता है। अगर थोड़ा तेजी से करें तो 6 महीने में हम 8 स्टार बन सकते हैं। लॉयंस क्लब में हम 1 साल के अंदर अंदर एंटर कर सकते हैं अगर सिस्टम को फॉलो करें, राइट। तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। मैं आपको एक और चीज यहां पे बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज है, आप सभी के काम आएगी। एक पर्सन थे कॉप कॉपीमर, शायद आप में से कईयों ने उनका नाम सुना हो। कॉप कॉपीमर, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ टाइम, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, रह चुके हैं। उस बंदे ने लगभग जिंदगी में 6000 के करीब बुक्स पढ़ी। He had read around 6000 books in his entire life. उन 6000 बुक्स का उसने लगभग 1000 के करीब प्रिंसिपल्स निकाले, सक्सेस प्रिंसिपल्स। 6000 बुक्स में से 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स निकाले। इंटरव्यू हो रहा था उनका, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 6000 बुक्स पढ़ें, हमारे पास इतना इतना टाइम नहीं है 1000 के करीब हम सभी के सभी सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकें। हमें कुछ एक ऐसा बता दो, हमें कुछ एक ऐसा जादुई मंत्र बता दो जो सभी जगह फिट हो जाए, हर एक जगह एप्लीकेबल हो जाए। वो जादुई मंत्र क्या था? वो जादुई मंत्र था फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल्स। जादुई मंत्र क्या था? फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो एक कामयाब बंदे ने सिस्टम बनाया है, जो एक कामयाब बंदे ने सिस्टम बनाया है, अपना दिमाग ना लगाते हुए उसी सिस्टम को फॉलो कर लो, अगले कामयाब इंसान आप बन जाओगे, राइट। एक क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है, अगर आप फर्स्ट आना चाहते हो तो उससे पूछ लो, यार तू कैसे पढ़ाई करता है, मुझे बता दे, आप फर्स्ट आ जाओगे। ट्यांस में 8 स्टार जो है लॉयंस क्लब में जो एंटर है, उनसे पूछो कि आप कैसे एंटर हुए, आपने अचीवमेंट्स कैसे की, जैसे उन्होंने किया आप उनको फॉलो करो, आप भी बन जाओगे। सिंपल एज दैट। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और सबसे अच्छी बात ध्यान की, हमें यहां पर मिलता है एक एफडी। बंदा पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए की एफडी भी नहीं करा सकता। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज की एफडी भी नहीं करा सकता। बट ट्यांस इंडिया हमें एफडी देती है कितने की? 1 करोड़ 32 लाख रुपए की। 1 करोड़ 32 लाख रुपीज की एफडी कौन करके देता है भाई? कोई भी नहीं। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं, अपने साथ 4 लोगों को लेके आना, दैट्स इट। 4 लोग, 4 पर्सन कैन चेंज योर लाइफ। सर्कल भी 4 लोगों का हो, 4 लोगों की चौकड़ी होगी और चौकड़ी आपकी जिंदगी बदल डालेगी। अब 4 लोगों के साथ करना क्या है? उन 4 लोगों के साथ काम कैसे करवाना है? उन 4 को भी आप 4 ही मिलवाने हैं, आगे 4 ही लेके आने हैं। ईच वन बाय वन, ईच वन ओपन फॉर। हर एक बंदा एक बार बाय करेगा और आगे 4 लोगों को शॉपिंग करवाएगा। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहे, 1 महीने में हमारी इनकम लगभग 1 लाख रुपए के करीब हो जाएगी, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इकट्ठा 11-12 हजार का शॉपिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने सिस्टम बनाया है, वैसे तो सिस्टम हमारा और भी हो सकता है, बट जो हमने बनाया हुआ सिस्टम वो है 50 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू 66 पीवी, 3300 रुपए के साथ हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं और 4 स्टार बनते ही आपको यूनिलेवल बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी सेम 4 लोगों को लेके आना है अपने साथ। अगर हम 4 लोगों को लेके आएंगे और उनके साथ आगे 4 की शॉपिंग करवाएंगे, तो 1 मंथ बाद हमारा पे आउट जो होगा वो होगा 34,000 रुपए। सिंपल एज दैट। चाय में जितनी शक्कर डालोगे चाय उतनी मीठी होती चली जाएगी। अगर यहाँ पे 11,000 कर दो तो पे आउट आपका बन जाएगा 1 लाख रुपए के करीब। अगर आप यहाँ पर 3300 रुपए कर दो, आपका पे आउट बन जाएगा 34,000 रुपए के करीब। फैसला आपके हाथ में है,
34,000 कमाने हैं एक महीने के या 1 लाख रुपया कमाना है, इट्स अप टू यू, राइट? अब हम डील किन चीजों में करते हैं? अमाउंट तो बता दी 11,000 रुपए। अब 11,000 रुपए का मिलेगा क्या? 11,000 रुपए का आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन से मिलेंगे? हम आपकी बहुत केयर करते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, आपकी सेहत हमेशा फिट रहे, फाइन रहो, तंदुरुस्त रहो, जवान रहो और जवान दिखते रहो। उसके लिए क्या करना होगा? आपको ट्यांस के ए ग्रेडेड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना होगा। जस्ट इंप्लीमेंट द प्रोडक्ट्स, फील इट एंड शेयर इट। सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है। प्रोडक्टों को यूज करो, फील करो और शेयर कर दो और अमीर बन जाओ। सिंपल, राइट? तो ये है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स। हर एक चीज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक पर्सन के लिए हमारे पास एक अलग से स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, राइट? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक एज के लिए प्रोडक्ट्स हैं। सुंदर दिखने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? ईच एंड एवरीथिंग। अब हमारे प्रोडक्ट्स की कुछ पावर, हमारे प्रोडक्ट्स की क्या पावर है? ये कुछ हमारे रिजल्ट्स में आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स की पावर्स हैं कि कुछ कुछ टाइम में, कुछ दिनों में ही लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट आया, राइट? तो ये था हमारा बिजनेस। होप आप सभी को समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो आप सभी को, जितने भी जॉइंट पर्सन है, आप सभी को पता है कि क्या बिजनेस है, क्या है, बट द थिंग इज कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है।